क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान देना। क्या बोला गया कि हमारे पास 3 पार्टनर है, एक पार्टनर का नाम ए है, फिर बी है और सी है, ठीक है। किसी एक फर्म में यही लिखते हैं कि ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:3:4। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये मैं 3:3:4 को कैसे लिख सकता हूँ? 3/10, 3/10, 4/10। इतना समझ में आया? ये 10 बेस में कहाँ आ रहा है, मैंने इन तीनों को जोड़ दिया होगा। तो 1 अप्रैल 2017 की बात है, जो बैलेंस दिए हुए उनके कैपिटल और करंट अकाउंट पर। तो ध्यान से समझना, इसको समझने के लिए आपको पहले पार्टनर्स कैपिटल बनाना आना चाहिए कि पार्टनर्स कैपिटल किस तरीके से बनता है। याद रखना, पार्टनर्स कैपिटल हमारे पास 2 तरीके से बनता है। इसकी मैं अभी आपको अलग से समझाऊंगा, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारे पास 2 तरीके से बनता है। एक तरीका कौन सा है? एक है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। एक तरीका कौन सा है? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एक है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इसको हम अभी एक सेपरेट क्लास में समझेंगे। क्लियर हो रही बात? अच्छा, फिर से क्वेश्चन में आता हूँ। ए बी सी मेरे पास 3 पार्टनर हैं जिनके बीच के प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो 3:3:4 दिए हुए हैं। 1 अप्रैल 2017 की बात है। बैलेंस दिए हुए कैपिटल और करंट अकाउंट पर। ए का देखते हैं तो उसका कैपिटल का बैलेंस 4 लाख क्रेडिट दिया हुआ है। क्लियर हो गया? और 20,000 डेबिट है। फिर अगर मैं बी के बारे में बात करूं तो 5 लाख क्रेडिट है और 10,000 डेबिट है। सी के बारे में बात करूं तो 6 लाख क्या है? क्रेडिट है और 15,000 क्या लिखा हुआ? डेबिट लिखा हुआ। उनकी जो पार्टनरशिप डीड है वो क्या बोलती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पर एनम है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या होता है? खर्चा होता है। सैलरी जो ए को मिलेगी वो है 50,000 पर क्वार्टर। अगर आपको मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था, क्वार्टर का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अच्छा, 1 जनवरी 2016 की बात है। सी ने क्या करा हुआ? लोन दिया हुआ 2 लाख रुपए का फर्म को एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर। उनकी यहाँ पे ड्राइंग भी दी हुई है, किसकी? ए की भी ड्राइंग दी हुई है और बी की और सी की, इन तीनों की यहाँ पे ड्राइंग दे रखी है। 1 जनवरी 2018 की बात है। ए ने क्या करा? और बिजनेस में 2 लाख रुपए लगाए हैं और जो नेट प्रॉफिट है फर्म का बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन सीज लोन वॉज 4 लाख रुपीज़। आपको क्या बनाना है? एप्रोप्रिएशन बनाना है फर्म का 31 मार्च 2018 का, और करंट अकाउंट बनाने पार्टनर्स के। कब का क्वेश्चन है? सीबीएसई 2019। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, पहले मैं ध्यान से समझना। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या समझाया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कौन सा होता है? या आपके पास होता है नॉमिनल अकाउंट। याद आ रहा है? अच्छा, इसको कौन बना रहा है? तो मैंने बताया था कि इसको फर्म बना रही है। फर्म के सारे खर्चे हम डेबिट साइड पर दिखाते हैं, इनकम एंड गेन हम क्रेडिट साइड पर दिखाते हैं। अब हम यहाँ पर ध्यान से समझना, सबसे पहले शुरुआत यहाँ से होती है बाय प्रॉफिट एंड लॉस। हमेशा समझना, सबसे पहले शुरुआत आपकी बाय प्रॉफिट एंड लॉस से होगी। आप मुझे बोलोगे यहाँ पर 388,000 लिखा हुआ है, जबकि क्वेश्चन ने तो यहाँ पर प्रॉफिट क्या दिया हुआ? देखो 4 लाख ये लिखा हुआ ना। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन सीज लोन वॉज 4 लाख, लेकिन यहाँ पर तो 388 आ रहा। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। तो ध्यान से इस एक चीज समझना, मैं यहाँ पर एक चीज लिख रहा हूँ। मैंने क्या लिखा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ध्यान से समझो, मैंने क्या लिखा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ध्यान से समझना, मैंने कहा यहाँ पर हम उन खर्चों को दिखाते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में हम उन खर्चों को दिखाते हैं जिनको फर्म के प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर से, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में मैं फर्म के उन खर्चों को दिखाता हूं जिनको फर्म के प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहां पर क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। समझना ध्यान से, मैंने क्या बोला है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में मैं उन खर्चों को दिखाता हूं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में उन खर्चों को दिखाता हूं जिनको फर्म के प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले चीजें हैं ये कहां पर आते हैं? ये प्रॉफिट एंड लॉस में आता है।
चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले आइटम कहाँ पर आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पर आते हैं। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है इतनी? अब ध्यान से इस चीज़ को सुनना। क्वेश्चन में देखो, अब मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ वो समझना। यहाँ पे लिखा हुआ है On 1st January 2016, C had given a loan of rupees 2 lakh to the firm at the rate of a 6% per annum। ये जो मैंने हाईलाइट किया है इसको समझा रहा हूँ। आपने यहाँ पर देखा इंटरेस्ट ऑन लोन दिख रहा है 6% का रेट। अगर मैं इसकी पिक्चर बना के दिखाऊँ तो मैं कुछ इस तरीके से बना सकता हूँ। मैंने कहा सारी बातें क्या मैं फर्म के हिसाब से समझता हूँ? आंसर है हाँ। ये सामने कौन है? पार्टनर है, अकाउंटेंट हम इस फर्म के, हमको फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। इस पार्टनर ने यहाँ पर फर्म को लोन दिया। कितने रुपए का लोन दिया है? 2 लाख रुपए का लोन दिया। कितने रुपए का लोन है? 2 लाख रुपए का लोन है। इतनी मेरी बात समझ में आ रही? क्या आपको ये 2 लाख रुपए का लोन समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ध्यान से समझो। इसकी यहाँ पे डेट भी दी हुई है। इसकी डेट कब की है? इसकी डेट है 1 जनवरी 2016। कब दिया हुआ था लोन? 1 जनवरी 2016 को दिया हुआ था। 1 जनवरी 2016 को दिया हुआ है। और अब यहाँ पर देखो, जो मेरे पास जो मेरी बुक्स है वो कब क्लोज हो रही है? 31 मार्च 2018 को। एक मिनट रुकना है। तो अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं तो कितना आता है? 2 लाख का 6%। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। ये कब का है लोन? 1 जनवरी 2016 का। जो आप मुझसे पूछे थे उस चीज़ को यहाँ पर समझो। देखो, जो हमारा जो साल चलता है ना भाई, हमारा जो साल चलता है वो चलता है कहाँ से लेकर? अप्रैल से लेकर के कहाँ तक? मार्च तक। ये तो पता है आपको, अप्रैल टू मार्च चलता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन में हमारी किताबें कब बंद हो रही है? 31 मार्च 2018 को। कब बंद हो रही है भाई? किताबें हमारी बंद हो रही है यहाँ पर 31 मार्च 2018। और जो लोन की जो डेट है देखो 1 जनवरी 2016 है, मतलब लोन यहाँ कहीं का होगा और भी पहले, 1 जनवरी 16 को। और ये क्या होगा? 1 अप्रैल 18 से पहले क्या आता है? 17 आता है। अब सिर्फ यहाँ पर ध्यान देना, अप्रैल और मार्च के बीच में ध्यान देना। उससे पहले का लोन है या नहीं है? है ना? तो एक बार इस लोन के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन यहाँ कहीं पर हुई होगी। अब हमें इसकी यहाँ पे 12 महीने की कैलकुलेशन करनी है। तो मैंने किस तरीके से करी, ध्यान से समझना। मैंने लिखा 2 लाख, रेट क्या दिया हुआ था? 6%। सॉल्व कर रहा हूँ, क्या आ रहा है? 12,000 आ रहा है। 12,000 समझ में आई? अब समझना, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? इंटरेस्ट ऑन लोन बोल रहा हूँ। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? इंटरेस्ट ऑन लोन। फिर मैंने कहा कैसा खर्चा है? ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मैंने कहा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो खर्चे होते हैं जिनको फर्म के प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हमको देना ही देना होता है। तो उसके 2 तरीके हैं, या तो आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दो, या फिर दूसरा आप एप्रोप्रिएशन में हम उसको माइनस करके दिखाते हैं। अब सुनना ध्यान से, मैंने आपको क्या समझाया था? कितने रुपए का प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था? 4 लाख रुपए का दिया हुआ था। उस 4 लाख रुपए में से मैंने 12,000 माइनस कर दिया। तो अगर मैं इस 4 लाख में से 12,000 माइनस करूं तो क्या आंसर आ रहा? 388,000। अब समझ में आया कि यहाँ से माइनस करके क्यों दिखाया? ये समझ में आया कि यहाँ से माइनस करके क्यों दिखाया? ये 388,000 कहाँ से आया? है ना, 4 लाख का तो प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ था। देखो, द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर, मतलब पहले, किससे पहले? इंटरेस्ट ऑन सीज लोन से पहले 4 लाख रुपए का था। उसके बाद क्या आएगा? 388,000। आप मुझे बोलोगे भैया इसको माइनस क्यों करा? क्योंकि मैंने कहा ये खर्चा कैसा है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, जिसको प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना समझा पाया पहले मैं? पक्का? अब डेबिट वाली साइड पर मैं आता हूँ। अब सुनना, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ था 9% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ 9% पर एनम। ये दिख रहा है आपको 4 लाख रुपए। तो अगर मैं इस 4 लाख का 9% निकालता हूँ, अगर मैं इस 4 लाख का 9% निकालता हूँ तो कितना आ रहा? कितना आ रहा बताओ? 4 लाख का 9% कितना आ रहा है? कितना आ रहा? 36,000 आ रहा है। सबसे पहले मैं ए के केस में निकालता हूँ, ठीक है? मैंने अगर ए के केस में निकाला है
तो मैंने क्या करा, 4 लाख का 9% निकाला, कितना आ रहा, 36,000 आ रहा, ये समझ पाए। अच्छा, अब हम यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो देखो क्या लिखा हुआ, ऑन 1 जनवरी 2018, ध्यान से समझो, ये देखो ऑन 1 जनवरी 2018 ए ने क्या करा, 2 लाख रुपए और लगाए। देखो 1 जनवरी 2018 को ए ने और 2 लाख रुपए लगाए। तो मैं इसकी भी कैलकुलेशन करता हूँ, सुनना। इसने और कितने रुपए लगाए, 2 लाख रुपए। इंटरेस्ट का रेट क्या है, 9%। कब लगाए इसने, जनवरी 2018 में लगाए। तो अगर मैं करता हूँ तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने आएंगे, नहीं आया समझ में। इसने 1 जनवरी 2018 को लगाया, यहाँ से आप 31 मार्च तक की कैलकुलेशन करो तो 3 महीने आ रहे। तो मैं मल्टीप्लाई किससे करूँगा, 3/12, समझ में आया, 3/12। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखो क्या आता है, 2 लाख का मल्टीप्लाई बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 9% और मल्टीप्लाई बाय 3/12, कितना आ रहा, 4500। क्लियर हुआ। इन दोनों को मैं अगर जोड़ देता हूँ तो कितना आता है, 40,500। क्या आपको ये 40,500 ये समझ में आया कि ये कहाँ से आया होगा, ये 40,500 पहला वाला, ठीक है। ए का तो मैंने सॉल्व कर दिया। अब बी की कैपिटल कितनी थी, 5 लाख थी। तो मैं अगर 5 लाख का 9% निकालता हूँ, मैं अगर 5 लाख का 9% निकालता हूँ तो 45,000 आ रहा। तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ से आया, 45,000। क्लियर हो गया। तीसरे वाले की कैपिटल कितनी है, 6 लाख है। तो मैं अगर 6 लाख का 9% निकालता हूँ, मैं अगर 6 लाख का 9% निकालता हूँ तो 54,000 आ रहा। तो मेरे हिसाब से ये भी समझ में आ गया। क्या आपको पहले ये समझ में आया था, क्या आपको ये समझ में आया है कि ये 40,500 कहाँ से आया, ये 45,000 कहाँ से आया, 54,000 कहाँ से आया। ये यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है इंटरेस्ट कैपिटल, क्योंकि ये फर्म के लिए खर्चा है। यहाँ पर हम सारे खर्चे वाली चीज़ें लिखते हैं। तो मैंने आपको ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला पॉइंट आपको समझा दिया। फिर ये दूसरा है भैया, सैलरी है, इसको 50,000 पर क्वार्टर मिल रहा है। इसको समझो, देखो एक साल में कितने महीने होते हैं, आप बोलोगे भैया एक साल में होते हैं हमारे पास 12 महीने। कोई दिक्कत तो नहीं है, एक साल में हमारे पास 12 महीने होते हैं। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये मेरे पास कितने क्वार्टर हो गए, 1 क्वार्टर, उसके बाद ये दूसरा क्वार्टर, उसके बाद ये तीसरा क्वार्टर और यहाँ पर ये चौथा क्वार्टर। तो टोटल 4 क्वार्टर हो गए। क्वेश्चन में आप देखोगे तो क्या बोला गया है कि ए को सैलरी मिलेगी 50,000 पर क्वार्टर। मतलब 1 क्वार्टर की सैलरी, 1 क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 1 क्वार्टर इक्वल टू होते कितने महीने के बराबर, 3 महीने के बराबर। क्लियर हो ही बात या नहीं हो रही है, पक्का। तो उसको 1 क्वार्टर के कितने सैलरी है, 50,000। इसकी कितनी है, 50,000। इस वाले क्वार्टर की 50,000, इसकी कितनी, 50,000। तो मैं कर सकता हूँ 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4, कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपए इसकी सैलरी बन रही। क्या ये समझा पाया मैं आपको, पक्का। ये 2 लाख रुपए सैलरी, आप ये समझे कि ये कहाँ से आया, पक्का। ये और तो कुछ था नहीं यहाँ पर। पहला वाला पॉइंट भी हमने कर लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला भी कर लिया, सैलरी वाला भी कर लिया। इसने जो लोन दिया था उसका इंटरेस्ट ऑन लोन भी हमने निकाल दिया। अब ड्यूरिंग द ईयर ए की ड्राइंग दी हुई 40,000 रुपये और बी की दी हुई 75,000 और सी की कितनी दी हुई 55,000। लेकिन इसके बारे में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में क्या कुछ लिखा हुआ है, बताओ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में क्या क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ, बताओ। तो जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ होता, याद रखना, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ होता तो हम उसको कैलकुलेट नहीं करते, तो आंसर उसका क्या आता है, निल आता है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिख रहा है। क्लियर हो, इतनी बात या नहीं आ रही, ये समझा पाया मैं आपको। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझा पाया, फिर ये सैलरी वाला पॉइंट समझा पाया, और कुछ यहाँ पे था नहीं। जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिखते हैं, स्केल के साथ बिल्कुल बढ़िया से काम करना। जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ, 38800 यहाँ भी लिखोगे,
3880 यहाँ पर भी लिखोगे, इसमें से ये माइनस कर दोगे तो जो बचता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, ये 48,500 को क्या बोलूँगा, डिविजिबल प्रॉफिट बोलूँगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको मैं क्या बोलूँगा भाई, डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट है पार्टनर्स के बीच में बढ़ता है, कौन से रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था 3:3:4 दिया हुआ था, समझ में आया, 3:3:4 दिया हुआ था। तो जब आप इसको बांटोगे क्या आंसर आ जाएगा, 14,550, 14,550, 19,400। कोई दिक्कत तो नहीं है, एप्रोप्रिएशन समझ में आया आपको। ये इसके साथ वो लोग क्या बोल रहे हैं, हमको क्या बनाना है, करंट अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है, करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट का फॉर्मेट ये रहा, क्लियर हो रही है। अब ध्यान से समझना, जो भी पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाता है वो हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड पर, कम करेगा कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड पर, ठीक है। तो देखो जब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है तो उसकी कैपिटल बढ़ जाती है, तो मैंने यहाँ पर लिखा क्रेडिट में। आया समझ में या नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। सैलरी मिल जाएगी तो भैया पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी, तो मैंने यहाँ पर लिखा। एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट था, ये देखो जो ये था, जो डिविजिबल प्रॉफिट था पार्टनर्स के बीच में बटा था, तो उनकी कैपिटल को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पर, क्रेडिट में लिखा। ये समझ में आया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ में आया, ये सैलरी समझ में आ रहा है, ये एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट समझ में आ रहा, पक्का। अब सुन, अब ये समझना है कि ये कहाँ से आया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये देखो डेबिट 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 में लिखा हुआ है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ये 20,000 समझना, ये 10,000 समझना और ये 15 समझना। देखो ये रहा, देखो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे A B C, ये देखो 20,000 डेबिट, 10,000 डेबिट और 15,000 डेबिट दिख रहा है, तो यही है। देखो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, 10,000 और 15,000। आया समझ में या नहीं आया। अगर मान लेते हैं यहाँ पर कहीं पर मान लो क्रेडिट लिखा हुआ होता, अगर क्या लिखा हुआ होता कहीं पर क्रेडिट, तो फिर मैं यहाँ पर लिखता बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इस तरह। लेकिन अभी क्या लिखा हुआ, हर केस में डेबिट है डेबिट है डेबिट है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये 20,000, ये 10,000, ये 15,000, ये समझ पाए। अच्छा, अब जब पार्टनर्स जब ड्राइंग्स करता है तो उसकी कैपिटल बढ़ जाती है, कम हो जाती है, कम हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसको डेबिट में लिखा है। देखो ड्राइंग करने से क्या हो जाएगी, कैपिटल कम हो जाएगी, तो इसलिए 40,000 डेबिट में आ रखा, 75,000 डेबिट में आ रखा है, 55,000 डेबिट में आ रखा। क्लियर हुआ। अब मैं आपको लास्ट में समझा रहा हूँ कि ये कहाँ से आया, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये कहाँ से आया, ये समझो। दोनों साइड का टोटल क्या करोगे, सिर्फ ए में ध्यान देना, कहाँ पर ध्यान दोगे, ए में। इसको प्लस, फिर ये प्लस, फिर ये प्लस, इन तीनों को प्लस करके क्या आ रहा है, 255,050। इसमें से इनको माइनस कर दोगे तो जो बच जाएगा, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, टू बैलेंस कैरिड डाउन। समझ में आ गया। फिर ये 45,000 और 14,550, और देखो जो साइड बड़ी होती है वो, इस केस में ये वाली साइड बड़ी आ रही होगी, बी के केस में ये वाली साइड क्या आ रही होगी, बड़ी आ रही होगी, इसलिए 85,000 यहाँ पर भी लिखा और यहाँ पर भी लिखा। बड़ी वाली साइड में से मैं छोटी वाली को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। सी के केस में आप 54,000, 19,400 को जोड़ के ये 73,400 आ रहा है, इसमें से आप इन दोनों को माइनस करोगे तो बैलेंस 3400 आ जाएगा। समझ पाए या नहीं समझ पाए, पक्का। तो ऐसे था ये क्वेश्चन। ड्राइंग हमेशा पड़ेगी सर, है हमेशा पड़ेगी, बढ़ेगी मतलब ड्राइंग्स क्या करता है, पार्टनर्स की, हाँ पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करता है, कम करता है। क्लियर हुई बात या नहीं हो रही है।